सरदो अंत देवाय राजन संतनो नाम पुत्रा सुयो मानवत्यारे विदाय कुलसो ऐति हर ऐति अंतरिक्ष माता सपिता सपुत्र जातम विद्याय युतवाय वलाय वक्षे सुप्रभा जातवाय सहसा दोषी भगवन् देव शांति रापा शांति रोषधया शांति प्रदश शांति देवा शांति सर्वगंगवः शांति श्यामां शांति यतो यतः समीहतो नमः सदना कृजाघं सुशांति भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी गर्भाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः मातृकमलभ्यो नमः ईशिताभ्यो नमः सर्वभ्यो देवभ्यो नमः सर्वभ्यो नमः ओम शिवाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रिकॉर्डिंग चंद्रो गजानना द्वादशानि नामानि यापृश्रोण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेन संग्रामे संकटे चैव तस्य जायते शुक्लां ब्रह्मं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्रास सिद्ध्यर्थः पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नानि तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते मंगलम येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं समदं तदेव विद्याबलं दियोबलं तदेव तेषां जयस्तेषां प्लस्तेषां पराजयः येषां विद्यामृत्यस्तोजनाथनः वक्रतुण्ड महाकाय सुरगुणवान् कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान संस्कृताधे श्रीसुधाकल्पे वयोस्मन्त्रष्टादित में कलयुगे जन्मदिव्य भारतवर्षीय नगरे मासानां मासे माघमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां थौ ऋतुप्राणस्यां थौ आपन नाम पुत्रो अहम अहम अद्य श्रुति अस्मित् पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं मम सुकृतपरिवारस्य मस्तै आरोग्ये वृद्धि अर्थ धर्म मोक्ष फल प्राप्त्यर्थं हेतु अद्य अहम स्वपितुः जन्मदिवस अवसरे यथाशक्ति अद्य संकल्पं करिष्ये। चालू है और बाहर है मैं इसीलिए नेटवर्क यहाँ पर नहीं धर रहा होगा। ताकि सर गोपस्त्री प्रतियोगिते गोपाल चूड़ामणि भाई भाई साहब भक्त्याग्निहारा परमेश्वर ओम भूर्भुवः ओम माल्यादने सुगंधनि परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः पितृपिताभ्यो नमः पुष्पमालां समर्पयामि नमस्करोमि। शीतवासंत्राणां मध्याहं शांतिं प्रयच्छमे ओम भूर्भुवः स्वः पितृपिताभ्यो नमः।
नाभ्यामयासीदयन्तरिक्षशिष्णौधौ समदद्यां श्रुतां थां लोकामकल्पयन् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पुष्टां परिसर भूतानां दाम हो भागेश्वर विष्णुनाम जातक सोत पुरुषाय सोताद्वाय खाता प्रजाय चंद्रमाम सुजात जायता मैडम हाँ सर, ये लोग का नाश्ता कैसे कराएं? इन लोग ने काजू वाजू आया है डाल देंगे बोल नहीं रहा है वही दिखाएंगे, निकालिए निकालिए अम्मालयादने सुगंधनी मालां पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरः पिताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्ते करोमि बढ़िया लाया ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वकार्येषु नास्ते मंगलम ईशान हृदयस्तु भगवान मंगलाय तनं हरे गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जगत्सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय शशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध मातः जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वं वैष्णवी शक्तिन्द्रियाजं प्रणासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमे त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्तिहेतुः ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो ससेवो निसृतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुचिपदवीं सनमङ्गलं मङ्गलासदबुद्धिं च बुद्धो गुरुश्च कृतं सुप्रसुखं शंसनीराहुबाहुबलं प्रोद्गर्भ्यदुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सर्वेन्द्रियाग्रहा माल्यादिने सुगंधिनी माल्यादिने प्रदान पुष्पाणि अर्चना मैडम और रेनू मैडम मुख्य अतिथि जी को लाया जाए। ये मातृशक्ति के प्रति आपके बीच पधार चुकी है, ताली बजाइए जोर से। ये
अधीक्षक डुमराव नगर थाना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके सपुत्र अमित कुमार गोवली जी है ही, और हम लोग का आपका सहयोग इसमें जो भी है वो सराहनीय है। दे दीजिए। सुनील जी आम समकालितस्य कपिलोगजकरणहलम्बोदस्य विक्रोविघ्नाशो विनायकाधुं रकेतु गणाध्यक्षो भारतचन्द्रोगजाननादो आगस्तानि नामानि यपठितोऽस्ति विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निकषा संग्रामे संकटे चैव वित्तस्य न जायते सुप्राणं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यर्थः पूजितो या सुदासनैः सर्वविघ्नहरं तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां नित्यस्य भगवान् मङ्गलाय तस्मै तदेव लग्नं दिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव देवलक्ष्मीचन्द्रस्नामिलाभस्तेषां पराजयः येषां इन्द्रस्याम हृदयस्फोजनादमयत्र योगेश्वर विष्णुकाठधनुर्धर कल्पश्रीदेव भूतिर्भुवाकीर्तिभक्तिं अन्यास्तीतयो तो मां कृपातेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि कल्याणं भाजनं यत् जायते पुरुषं कल्यं नित्यं भजामि शरणं हरि सर्वविश्व आरम्भकार्य देवादिसंसिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दना विश्वेशं माधवं दुर्निं दण्डपाणिं वन्दे तो हो गया था वहाँ पर। चलिए भवानी मणिकार्णिकां वस्तुं महाकाय सूर्यकोटिसुभं निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पुकारा है और ये खुशी खुशी हमें स्वीकार की नहीं सर हम विद्यालय में जरूर आएंगे। इसलिए विद्यालय परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद देता है। चलिए अब सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्य करो। फीता काट के मंच का उद्घाटन ताकि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े। चलिए अब विद्यालय परिवार के द्वारा 100 से सम्मानित किया जाएगा। रेणु मैडम प्रियंका भी इसको 100 से सम्मानित कीजिए और अमित कुमार
संस्थापक के महोदय के संस्थापक जी के समुद्र अरे अरे पंडित जी करेंगे। कैसे हैं आप लोग? बोलिए बोलिए आप लोग बोलिए। अब ये टेंशन नहीं लिया, अब दिख नहीं रहा है उधर आगे। आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? बच्चा सब नहीं ना। देखिए बच्चे, आपके बीच प्रियंका मिस मैडम नहीं अभी मिस है, इसीलिए मैं बुलाया हूँ कि आप लोग देखिए और इनके जैसा बनने का प्रयास कीजिएगा और ये जो कुछ भी कह रही है उस पर ध्यान से सुनिए और उनका प्रश्न का उत्तर देना है ना? चलिए। हेलो बच्चों, ध्यान ये देना है कि जो आई हुई है मिस वो क्या कह रहे हैं, इसलिए वो हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए उनके बातों को और गौर करिए और आगे इनके जैसे बनने के लिए आप प्रेरणा लीजिए, इसीलिए इनको बुलाया है। ठीक, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए, सब कोई ताली बजाइए कस के। ठीक, आप सुनिए इनकी बातों को। सुन पा रहे हैं आप लोग? आप सबके बीच में आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर छोटे छोटे बच्चे। हेलो बच्चों, ठीक है आप लोग? बोलो बोलो बोलो। ठीक है ना? हाँ, आप लोग को भी हेलो। चलिए, आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जो हमारी बातों को सुन पा रहे हैं। जितने भी पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज देख पा रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे बड़े भी हैं। आज क्या है आप लोग का स्कूल में? क्यों आए हैं? रिजल्ट भी आ गया? आप बोलिए लोकेशन क्या है, वो बताइए पढ़ना क्यों जरूरी है, आगे क्या चाहिए, फिर आप कर से बुलाएं, इसलिए आप उनको बताइए पढ़ाई क्यों जरूरी है, इसलिए मोटिवेट थोड़ा है बच्चे। यहाँ कितनी लड़कियाँ उपस्थित हैं? आप लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग स्कूल पढ़ने आते हैं ना, आगे कुछ करना भी होगा आप लोगों को। मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाते ना आप लोग? नहीं चलाते हैं? अगर जितने बच्चे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए, काहे कि पुलिस वाले उसमें एक ऐप डाल दिए हैं। आप जितने बच्चे मोबाइल चलाएंगे आपको सब पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ। आप सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आप लोग पहला शिक्षा आप लोग देंगे, है ना? अगर बच्चों को स्कूल बच्चे आपके आ रहे हैं, यहाँ जो शिक्षक का काम है वो तो कर ही रहे हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहा है। आजकल क्या है कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि चलो मेरा काम तो हो रहा है, अपना काम कर रहे हैं। उसमें माताएं खासकर बहुत व्यस्त हो जाती है। उसका एक रिजल्ट ये आता है कि बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड हो गए। आप लोग के घर में बच्चे सारे मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, है ना? तो आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग
अपना बहुमूल्य समय निकाल के खासकर छोटे छोटे बच्चों को जरूर दें, है ना। आप लोग तो खैर खुद ही मोबाइल देखते हैं, तो आप लोग से अनुरोध अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का सबसे बड़ा गार्जियन जो होता है वही तो गुरु है ना, मेन गुरु तो पेरेंट्स हैं। आप लोग बच्चों का ध्यान रखें, शिक्षक तो रख ही रहे हैं, खासकर जिनकी बच्चियां 9th, 10th और 8th में हैं, कुछ एक भी बच्चियां ऐसी नजर नहीं आ रही हैं, उन पे आप लोग विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि अगर उनको मोबाइल की अति आवश्यकता है तो आप लोग मोबाइल दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। अगर चाहते हैं कि हमारी बच्ची कुछ लाइफ में आगे बढ़े तो छोटे छोटे बच्चों को क्या समझा सकते, छोटे छोटे बच्चा आज से सबको पढ़ाई करना है ना। कौन कौन पढ़ाई करेगा, हाथ उठाओ। कितने लोगों को पदाधिकारी बनना है? सबको। आज से सब पढ़ाई करेंगे, कंप्लेंट नहीं आएगा ना। मम्मी को परेशान नहीं करना है। अफसर बनने के लिए तो पढ़ना पड़ता है ना, मेहनत करना पड़ता है, गेम खेलने से नहीं होगा। उम्मीद करें ना। ठीक है, आप लोगों को हो गया, बच्चे तो हैं भी बोले। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले सरस्वती वंदना में वानिया फिरदौस 6th क्लास द्वितीय ताली बजाएंगे।
With love in our hearts, with love in our hearts,
एक इंसान को सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है शिक्षा। अगर आपके पास धन है तो उसे आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर धन हो या गोल्ड हो, दोनों का खो जाने या कम हो जाने का डर रहता है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो ना उसे खोने का डर रहता है, ना कम हो जाने का डर रहता है। और मेरा मानना है कि शिक्षा से प्राप्त ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका लाभ पूरे जीवन भर रहेगा। तो हम इसी विषय पे शिक्षा के महत्व पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो खेलने चलते हैं। कहाँ चले, क्या खेलें? मैदान में जाकर खेलते हैं, चलो। ओ बच्चों रुको। हाँ बोलिए। यहाँ स्कूल कहाँ पर है? सीधे जाके दाएं मुड़िए, वहीं पर स्कूल है। आप कौन है? मैं मास्टर हूँ, यहाँ स्कूल में पढ़ाने के लिए आया हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहे। तुम लोग स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? हमारे बाबूजी हमें स्कूल नहीं भेजते। तो तुम लोग क्या करते हो? हम खेत में काम करते हैं। बढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे और अच्छी नौकरी भी मिलेगी। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होते हैं। अपने बाबूजी से कहो तुम लोग को स्कूल भेजें। ये कुछ किताबें हैं, इसमें कहानियों के साथ साथ चित्र भी हैं, इन्हें पढ़ो और अपने बाबूजी से कहो तुम लोग को स्कूल भेजें। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओ बबलू, ओ बंटी, सुन रहे हो क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं बाबूजी। पढ़ाई? पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा। अच्छा, तुम बड़े आदमी बनोगे, तुम कलेक्टर बनोगे, तो खेत का काम कौन करेगा? आप कह रहे हैं? अच्छा, जाओ ये पढ़ाई छोड़ो और जाओ खेत में जाके खेत को पानी लगाओ। उठो। हमें पढ़ना है बाबूजी, हमें स्कूल जाना है। ये पढ़ाई छोड़ो और जाओ खेत में जाके खेत को पानी लगाओ। जाओ उठो, यहाँ से उठो। आगे बड़े कलेक्टर बनने, बड़े आदमी बनने। पोस्ट पोस्ट पोस्ट। ओ भाई साहब दिखता नहीं क्या? तुम कौन हो? मेरे बिना पूछे घर के अंदर आ गए? मैं डाकिया हूँ। आपका नाम क्या है? नाम राजू है। तो आपके नाम का खत आया है। लाओ दे दीजिए। नहीं, आप बदतमीज हो, मैं आपको अभी खत नहीं दूंगा। ओडक बाबू, दे दीजिए ना, माफी मांगता हूँ, हम गरीब है, दे दीजिए ना। अच्छा, ये लो। दीजिए, शुक्रिया। भाई साहब सुनो। क्या? यहाँ दस्तखत कीजिए। दस्तखत। अच्छा, क्या अजीब आदमी है। ओडक बाबू, क्या हुआ? इधर आइए ना। हमने ये खत पढ़ लीजिए ना। खुद पढ़िए। हमें पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता? अपने बच्चे से पढ़वाओ। बच्चे खेत में काम करते हैं। खेत में काम करते हैं? जी। उनको स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ। नहीं, स्कूल भेजेंगे तो खेत का काम कौन करेगा? आप है ना? नहीं, आप पढ़ लीजिए ना। मुझे और भी खत देने हैं, मुझे और भी काम बाकी है, मेरे पास समय नहीं है। ओडक बाबू पढ़ लीजिए ना। नहीं, मुझे बहुत काम बाकी है, किसी और से पढ़ा दो। क्या करूं अब? ये खत किससे पढ़ाऊं मैं? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। अरे ये राजू देखे तो दिमाग खराब करेगा।
ओ डांस बाबू कहाँ है? ए हमरे लिए खत पढ़ लीजिए ना। पढ़ना है? पढ़ना है। पकड़िए। क्या है? हम शाम को पढ़ते हैं। अभी पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे हम शाम को पढ़ते हैं ना। अब क्या हुआ? अरे हमको सुबह दिखाई नहीं देता है, हम शाम को पढ़ते हैं ना। ये कैसी बीमारी है? अरे तुमको पता नहीं, कल ही निकला है मुंह में। पकड़, मैं शाम को पढ़ता हूँ। हमें तो किसी ने बताया नहीं। अरे कल ही निकाला है डॉक्टर ने। मैं पकड़, मैं शाम को पढ़ता हूँ ना। पढ़ लीजिए ना। शाम को पढ़ता हूँ ना। पढ़ लीजिए ना। अरे मैं शाम को पढ़ता हूँ ना। शाम को पढ़ता हूँ, मैं शाम को पढ़ता हूँ ना। ओ बाबू रुकिए ना। क्या है? हमारे लिए खत पढ़ लीजिए ना। क्या? पढ़ना है। पढ़ना है? पढ़ना है। खाना है? पढ़ना है। स्वादिष्ट है? पढ़ना है। बिरयानी है? अरे ये बहरा कहाँ से आ गया? निकल यहाँ से, निकल जल्दी निकल यहाँ से, निकल। अब मैं क्या करूँ? ये खत किस? पढ़ना है? जी। दूर हटो, बदबू आ रही है। नहाए नहीं क्या? वो तो मैं 1 साल से नहीं नहाया ना, या 1 साल से साबुन की कमी चल रही है। उधर खड़े रहो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक। अरे इसको कैसे बताएं, मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है। ओ बाबू क्या कर रहे हो? वो हम इसके लिए सिग्नल ढूंढ रहे थे। सिग्नल? इसमें कहाँ आता है? इसमें सिग्नल आता है? कहाँ आता है? आता है। पागल समझे क्या हमें? सीधा बोलिए, आपको पढ़ना आता है? सीधा नहीं आता है मैं पढ़ने। हाँ तो निकलो यहाँ से, क्यों यहाँ निकलो। इसमें क्या लिखा होगा? किसने लिखा होगा? कहाँ से आया होगा? अब किसे पढ़ाऊं मैं? क्या करूं? और भी बहुत खत देने बाकी है। कब देना होगा? कब घर जाऊंगा मैं? ओटक बाबू रुकिए ना। क्या हुआ? ये हमारे लिए खत पढ़ लीजिए ना। अभी तक पढ़ा नहीं? नहीं, सुबह से 3 लोग आए, उनको भी खत पढ़ना नहीं आता है। अच्छा पढ़ता हूँ। पढ़ लीजिए ना। अच्छा ऐसा है? जी पढ़ लीजिए। मेरे प्रिय दामाद राजू, आपके सास ससुर। इसमें क्या रोना है? क्या रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? निकलो यहाँ से, निकलो। कौन है ये लोग? उन्हें छोड़िए, आप पढ़ लीजिए ना। आप पढ़ लीजिए। मेरे प्रिय दामाद राजू, आपके सास ससुर से यह खत आपकी धर्मपत्नी फिर से आ गए। निकलो यहाँ से, निकलो। पागल है ये लोग। उन्हें छोड़िए ना। आप पढ़िए। मेरी पत्नी है? नहीं मेरी पत्नी है। अच्छा अरे आपकी ही पत्नी है। मेरी पत्नी है। पढ़िए ना क्या है? मेरे प्रिय दामाद राजू, आपके सास ससुर स्टैचू रहना है। पढ़िए ना क्या है? मेरे प्रिय दामाद राजू, आपके सास ससुर से यह खत आपकी धर्मपत्नी को कल अस्पताल में जुड़वा बच्चे हुए हैं। अभी रो। अभी क्यों नाच रहे हो? और रो ना, और रो। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। इसलिए बोलते हैं खुद पढ़ा करो और दूसरों को भी पढ़ाया करो। कल से अपने बच्चों को स्कूल भेजो और उनको पढ़ाओ। हाँ जरूर, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा और अच्छा पढ़ाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जैसा देखा मेरे साथ क्या हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस में ये ना हो, तो आपके आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जब पढ़ेंगे बच्चे तब बढ़ेगा संसार।
जलसा। Jump
treat.